ऑनलाइन क्लीसिया प्रॉफेट बजिंदर सिंह मिनिस्ट्री में मैं आज की मॉर्निंग वर्शिप में आपका स्वागत करती हूँ। तो आइए हम परमेश्वर की महिमा के लिए वर्शिप करेंगे। मैंने ढूंढा ये सारा जहां, तेरे जैसा ना कोई मिला। जैसे तूने किया है क्षमा, तेरे जैसा ना कोई मिला। मैंने ढूंढा ये सारा जहां, तेरे जैसा ना कोई मिला। ढूंढा ये सारा जहां, तेरे जैसा ना कोई मिला। जैसे तूने किया है क्षमा, तेरे जैसा ना कोई मिला। जैसे तूने किया है क्षमा, तेरे जैसा ना कोई मिला। मैंने ढूंढा ये सारा जहां, तेरे जैसा ना कोई मिला। मैंने ढूंढा ये सारा जहां, तेरे जैसा ना कोई मिला। जैसे तूने किया है क्षमा, तेरे जैसा ना कोई मिला। जैसे तूने किया है क्षमा, तेरे जैसा ना कोई मिला। दुनिया के आगे तुम्हारी बहुत दी, आंसू के बिन राम मुझको कुछ भी। दुनिया के आगे तुम्हारी बहुत दी, आंसू के बिन राम मुझको कुछ भी। दुनिया के आगे तुम्हारी बहुत दी, आंसू के बिन राम मुझको कुछ भी। दुनिया के आगे तुम्हारी
सचमुच परमेश्वर तू पापों की क्षमा देता है मुझे परमेश्वर। मांगते हैं परमेश्वर अपने पापों की क्षमा। तेरी जैसा ना कोई मेरा।
पापों का था दर्द मुझ पे जो भारी, दुखों में जिंदगी गुजारी थी सारी। पापों का था दर्द मुझ पे जो भारी, दुखों में जिंदगी गुजारी थी सारी। पापों का था दर्द मुझ पे जो भारी, दुखों में जिंदगी गुजारी थी सारी।
यहोवा मेरा बादशाह, वो करता भला
आपका स्वागत करती हूँ मेरे खुदावंद, तेरी हजूरी को मांगती हूँ मेरे परमेश्वर, तेरी हजूरी से भागकर मैं कहाँ जाऊँ परमेश्वर। हजूरी तेरी तो चिपके मैं तेरी समुद्रों पार जाऊं तेरा सुहाने पंखों बहला। समुद्रों पार जाऊं तेरा सुहाने पंखों बहला। समुद्रों पार जाऊं तेरा सुहाने पंखों बहला।
हालेलुया। सबको जय मसीह की। परमेश्वर की हजूरी में आज फिर से आपका स्वागत है। खुदा आप सबको आशीष दे। और जितने आज लाइव में बने हैं, परमेश्वर आपके जीवन में बड़ी ब्लेसिंग को खोलने जा रहे हैं और आप अपनी ज़िंदगी में, अपनी लाइफ में आज नए टेस्ट को देखने वाले हैं, परमेश्वर की नई ब्लेसिंग को देखने वाले हैं और खुदावन आपके जीवन में आशीष को देंगे और पवित्र आत्मा की उपस्थिति में आप बड़ी ब्लेसिंग को देखने वाले हैं। जितने आमीन बोल रहे हैं, आज आपका एक नया टेस्ट आपके जीवन में परमेश्वर देने वाले हैं और आप देखेंगे कि जो आपकी टेस्ट खो गया था, आपकी लाइफ से चला गया था और आप आनंद से भर नहीं पा रहे थे, आप टेस्ट वो आपका दूर हो गया था, तो वो आज वो टेस्ट आपके लाइफ में आने वाला है। आइए हम आंखों को बंद करेंगे और परमेश्वर की हजूरी में जाएंगे और प्रभु से आज प्रार्थना करेंगे जो टेस्ट आज चला गया वो यीशु मसीह के नाम से वापस आने पाए। पवित्र आत्मा जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। परमेश्वर सचमुच आप महान और दयालु खुदा हैं, आपके तुल्य कोई नहीं है मेरे परमेश्वर। और प्रभु जी, आज जितने बहन भाई मेरे प्रभु जी आपके हजूरी में बैठे हैं, परमेश्वर आपके इनके जीवन में आशीष दे और मेरे खुदावन ये लोग अपने जीवन में बड़ी आशीष को उतरता हुआ देखने पाए यीशु मसीह के नाम से। आज के दिन प्रभु, जो उनका टेस्ट खो गया है मेरे पिता, किसी भी प्रॉब्लम के कारण, मेरे प्रभु यीशु नासरी आज वो टेस्ट आने पाए और मेरे प्रभु जी आपकी दया को, आपके अनुग्रह को, आपकी ब्लेसिंग को ये अपने जीवन में देखें। यीशु मसीह आप इन्हें ब्लेस करें और प्रभु जी आशीष दें यीशु मसीह के सामर्थी नाम से, आमीन। आज की सुबह आप एक नए टेस्ट को देखने वाले हैं। आज की सुबह आप स्माइल करें और आपकी टेस्ट आपका आपकी लाइफ में आ रहा है। परमेश्वर का आत्मा आपको आशीष दे। और जितने लाइव में बैठे हैं अभी इसी वक्त आप शेयर ज़रूर करें इस लाइव को, परमेश्वर के वचन को फैलाएं। ये महान आदेश है परमेश्वर का कि सारी सृष्टि में फैल जाओ और मेरे वचन का सुसमाचार का प्रचार करो पूरी धरती पर। आप जाओ और अभी शेयर करो और अपनी बार बार आप जा नहीं सकते, हर किसी के पास जा नहीं सकते, अपने दोस्तों को भेज दो और वो आज वो मैसेज जाएगा और वो मैसेज जब जाएगा तो आपके जीवन में भी आशीष आएगी यीशु मसीह के नाम से और एक नए टेस्ट को आप देखेंगे। कलीसिया, अगर आप विश्वास करते हैं तो आमीन बोलें और प्रभु आपके जीवन ब्लेसिंग को खोलने वाले। आप किसी भी देश में या किसी भी कंट्री में इस वक्त हैं या आप कहीं भी शहर में बैठे हैं आप या गांव में बैठे हैं, परमेश्वर आपको आशीष देने वाले हैं और वो टेस्ट बनाने की कोशिश कर रहे हैं लोग अपनी लाइफ में, नहीं बन पा रहा है क्योंकि टेस्ट शैतान ने खो लिया है। बीमारी डालकर, प्रॉब्लम डालकर, कर्जे में डालकर, समस्या में डालकर, बच्चे कहने में नहीं, वो टेस्ट खो गया है लोगों का, टेस्ट आ नहीं रहा है। टेस्ट क्या है? उनके बच्चे, उनका बिजनेस, जॉब, आपका घर परिवार, आपका आपके हस्बैंड, आपकी वाइफ, आपका टेस्ट है जब आपको पता लगता है कि आपके घर में किसी को प्रॉब्लम हो गई है और ऐसी प्रॉब्लम हो गई जो आपने कभी सोची भी नहीं थी, जो बीमारी आपने सोची भी नहीं थी वो भी हो गई है, तो एक इंसान का टेस्ट खराब हो जाता है, माइंड अपसेट हो जाता है, आनंद चला जाता है, शांति चली जाती है, सुकून चला जाता है लाइफ से, एकदम से बिना टेस्ट की लाइफ हो जाती है, बकबकी सी लाइफ हो जाती है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर, हमने तो गलती क्या करी, परमेश्वर पता नहीं हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ, परमेश्वर हमने तो कभी ऐसी कोई किसी का दुख नहीं करा, मतलब किसी का धोखा नहीं दिया, किसी का बुरा नहीं किया, प्रभु मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। ये टेस्ट खराब हो जाता है और ऐसी ऐसी बातें माइंड में आने लग जाती हैं। जितना मर्जी पॉजिटिव इंसान हो वो नेगेटिविटी की तरफ जाने लगता है और कहता है परमेश्वर क्यों हो रहा है मेरे साथ, क्यों हो रहा है। बार बार यही क्वेश्चन होते हैं जब कोई हमारे पास प्रार्थना कराने आता है। प्रभु प्रॉफिट जी को बोलते हैं, हमें बोलते हैं, पास्टर्स को बोलते हैं, कहते हैं, लोग बोलते हैं कि पास्टर जी हमने किसी का बुरा नहीं किया, हमने किसी के साथ नुकसान नहीं किया, धोखाधड़ी नहीं करी, हमारे साथ ही क्यों ऐसा होता है। और कई बार टेस्ट चला जाता है, पर आप उस दुख में भी, उस प्रॉब्लम में भी, समस्याओं में भी जो लोग परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, परमेश्वर की महिमा करते हैं, उसकी तारीफ करते हैं, वर्शिप करते हैं, प्रेयर करते हैं, वो परमेश्वर उनके जीवन में जो टेस्ट खत्म हो गया है, उस जो टेस्ट पहले था उस टेस्ट के बजाय डबल टेस्ट देने वाला है परमेश्वर। आपकी लाइफ ऐसी ब्लेस होने वाली है कि आप डबल ब्लेसिंग को अपने जीवन में देखेंगे। टेस्ट मीन्स वो ब्लेसिंग आपके जीवन में आने वाली है। एक ब्लेसिंग थी, आप डबल ब्लेसिंग को आता हुआ देखने वाले हैं। जितने आमीन बोल रहे हैं आज वो डबल ब्लेसिंग के हकदार होंगे और वो ब्लेस हो जाएंगे यीशु मसीह के नाम से, आमीन। परमेश्वर आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर की हजूरी में आप सबका स्वागत है और आज का हमारा टॉपिक है कि अपने लाइफ के स्वाद को कैसे पाएं, कैसे लें। टेस्ट चला जाता है लोगों का। कोई आपका बच्चा कहने में नहीं है, एकदम से अच्छा वाला पढ़ता पढ़ता माइंड उसका डिस्टर्ब हो गया और अचानक से वो उसके नंबर कम आने लगे। आपका बिजनेस चलते चलते अचानक से क्या हुआ कि वो
डाउन होता चला गया और आपके कस्टमर्स आने बंद हो गए, डील पक्की होनी बंद हो गई, आपका काम रुक गया और आप सोचते हो मेरा तो सब कुछ बर्बाद हो गया, मैं ख़त्म हो गया। पर आपके पास एक परमेश्वर है जो सेनाओं का यहोवा है, जो यीशु मसीह जिसने आपके लिए क्रूस पर लहू बहाया, वो आपके टेस्ट को बढ़ाने के लिए हमारे लिए अपने लिए हमारे टेस्ट को बढ़ाने के लिए उसने पवित्र लहू बहा दिया, ताकि जो हमारी लाइफ बिना स्वाद की थी उसमें स्वाद आए और वो ब्लेसिंग आए, वो टेस्ट आए, वो टेस्ट ब्लेसिंग का टेस्ट जो आने पाए, वो उससे जब आएगा तो हमारे जीवन में आशीष आ जाएगी। आप कैसे ले सकते हैं उस आशीष को? आज हमारा टॉपिक भी यही है कि लाइफ का स्वाद कैसे पाएं आज, क्योंकि लोगों का टेस्ट खत्म हो गया, उनके बच्चों के ब्लेसिंग नहीं आ रही, PR नहीं लग रही है, वीज़ा नहीं आ रहा है, रिफ्यूज़ल आ गया, टेस्ट एकदम से ख़राब हो जाता है, शांत हो जाते हैं, हमने तो कुछ किया ही नहीं। पर आज परमेश्वर का वचन हमें सिखाएगा कि वो टेस्ट कैसे आ सकता है आपकी लाइफ में। आइए हम प्रेयर में चलते हैं। पवित्र आत्मा जी, मेरे परमेश्वर, आज जितने आपके हज़ूरी में बैठे हैं मेरे प्रभु जी, इन्हें आशीष दे पिता, अपने वचन के द्वारा बातें कर प्रभु यीशु, मेरे राजा, मेरे खुदावन, मेरे प्रभु जी, इनके जीवन में आज टेस्ट आने पाए और जब ये निकलें घर से बाहर तो एक बड़े आनंद को देखें मेरे प्रभु जी, एक बड़ी ब्लेसिंग को देखें, वो ब्लेसिंग को जो टेस्ट बढ़ाती है मेरे प्रभु इनके जीवन में आने पाए पिता, यीशु मसीह के नाम से ये ब्लेस हो जाएं। आमीन आमीन। आज की सुबह आपके लिए, आज का दिन आपके लिए बड़ी ब्लेसिंग वाला होने वाला है। आज की सुबह भी आप देखेंगे कि एक टेस्ट आपकी लाइफ में आ गया, आत्मा में टेस्ट आ गया, एकदम से आप उठेंगे और कहेंगे प्रभु ये कैसे हो गया मेरी लाइफ में, ये कैसे हो गया प्रभु, आपने कैसे कर दिया। मतलब आपके पास शब्द नहीं होंगे, आप परमेश्वर का धन्यवाद करते जाएंगे, आप ब्लेसिंग में भरते चले जाएंगे। यहाँ परमेश्वर के वचन में जाते हैं, मत्ती की किताब उसका 5वां अध्याय उसका 13वां वचन। हमें परमेश्वर ने कितना इम्पोर्टेंट बात हमारे जीवन में दी है, हमें कितना इम्पोर्टेंट बनाया है परमेश्वर ने। बड़े ठहराव के साथ सारी धरती को बोला परमेश्वर ने, धरती बन जा। परमेश्वर ने बोला आकाश अलग हो जा, धरती से अलग हो गया। परमेश्वर ने बोला पेड़ पौधे आ जाएं, आ गए। फ्रूट बोले आ गए। जीव जंतु आ जाए समुद्र में, आसमान में आ जाए, आ गए। और वो जीव जंतु बन गए और वो अपना खाने पीने लगे, चरने लगे, इधर उधर घूमने लगे। पर परमेश्वर ने स्पेशल एक मनुष्य के लिए, आपके लिए और मेरे लिए मिट्टी का पुतला उठाया और हमें सांस फूंक दिया हमारे अंदर और हमें जिंदा कर दिया, खड़ा कर दिया परमेश्वर ने। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। और परमेश्वर ने कितने प्यार से हमें बनाया है। तो आप जितना अगर परमेश्वर का धन्यवाद करें इस बात के लिए, तो आप नई ब्लेसिंग को देखने वाले यीशु मसीह के नाम से। नया टेस्ट आज आपकी वो ब्लेसिंग है। आमीन बोले, आप वो टेस्ट को देखने वाले यीशु मसीह के नाम से। तो हमारे वचन में लिखा है मत्ती की किताब 5:13 में, कहता तुम पृथ्वी के नमक हो, परंतु यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो वो फिर किस वस्तु से नमकीन किया जाएगा। खाने में स्वाद आप सब कुछ डाल लो, पर वो स्वाद सिर्फ जो नमक से आना है वो नमक से ही आएगा, किसी चीज़ से नहीं आने वाला। नमक का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है कि आप कुछ और डालें तो नमक का टेस्ट आ जाएगा। नहीं, अगर इन परमेश्वर ने मनुष्य के जीवन में, हमारे जीवन में टेस्ट दिया हुआ है, वो टेस्ट हमारा सिर्फ यीशु मसीह है। अब लोग टेस्ट को ढूंढ रहे, नहीं मिल रहा है उनको, लोग भटके हुए हैं, नहीं टेस्ट पा रहे हैं। ज़िंदगी बीत गई, प्रभु कहाँ है कहाँ है। पर जिन लोगों ने प्रभु को जान लिया, जो लोगों ने परमेश्वर पर, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर लिया, उसके पवित्र लहू पर विश्वास कर लिया, जिसने विश्वास कर लिया प्रभु आप ही हमारे मुक्तिदाता उद्धारकर्ता परमेश्वर हैं, उन लोगों के जीवन में टेस्ट आ चुका है। पर कुछ लोग हैं जो विश्वास भी करते हैं पर वो टेस्ट को नहीं ला पा रहे, क्योंकि उनका मन आधा कहीं और है, आधा कहीं और, वो बीच में है, वो एक साइड में नहीं है, और इसलिए उनके जीवन में टेस्ट नहीं आ पा रहा है। पर परमेश्वर कह रहा है कि तुम पृथ्वी के नमक को, कहता अपने टेस्ट को मत खराब करो, अपनी लाइफ को मत खराब करो। क्यों? लोगों ने किस लिए खराब कर लिया है? टेंशन से लेकर, पर प्रॉब्लम से लेकर कि प्रभु मेरे जीवन में एक प्रॉब्लम क्यों आ गई, प्रभु मैंने बुराई नहीं करी, कोई प्रेयर नहीं कर रहा है। हिजकिय्याह राजा का भी टेस्ट खराब हो गया था। जब हिजकिय्याह राजा को बोल दिया गया, यशायाह नबी के द्वारा परमेश्वर ने मैसेज दिया, जा उसको कह दे कि अपना राजपाट, अपनी सीट किसी और को दे दे, जिसको वो देना चाहता है। कहता क्योंकि तेरा वक्त नेड़े, तू मरने वाला है, तू मर जाएगा। और वो राजा डर गया, परेशानी में आ गया, प्रॉब्लम में आ गया। कहता मैं तो अभी, मेरी उम्र नहीं है मरने की, प्रभु मैं कैसे। उसने कुछ नहीं किया, अपना टेस्ट नहीं खराब किया, सिर्फ वो परमेश्वर के सामने रोने लगा, क्योंकि उसको पता था परमेश्वर ने मैसेज भेजा है और वो मैसेज उसके पास आया कि तू मरने वाला है, भविष्यवक्ता के द्वारा।
वो समझ गया, वो राजा था, पैसा था, धन दौलत थी, वो सब कुछ कर सकता था। वैद्यों को बुला लेता कि हाँ मेरे को, मुझे दवाई दो, मेरी प्रॉब्लम चेकअप करो, मेरे को चेक करो, मेरी नर्व्स चेक करो, क्या प्रॉब्लम है मेरी लाइफ में। नहीं, उसने नहीं बोला, क्योंकि उसको पता है मुझे परमेश्वर से ही टेस्ट मिलने वाला है, परमेश्वर से ही ब्लेसिंग मिलने वाली है। जो टेस्ट मेरा खराब हो गया है, परमेश्वर ही ठीक कर सकता है वो टेस्ट। और वो प्रभु के सामने चला गया, उसने घुटने टिकाए, रोने लगा, गिड़गिड़ाने लगा, प्रभु मैं तेरे साथ खराई से चलता है, तेरी बातों को मानता है, प्रभु मुझसे क्या गलती है। वो प्रार्थना करते करते रो पड़ा, रोने लगा। और जब यशायाह नबी जा रहा था, जब वो घर पहुंचने ही वाला था, अपने पैर अंदर रखने ही वाला था, प्रभु की आवाज़ आई उसको। फिर से परमेश्वर ने, यहोवा परमेश्वर ने यशायाह नबी को बोला, कहता जा और उसको हिजकिय्याह राजा को दोबारा बोल कर आ कि मैंने उसकी प्रार्थना सुनी है और उसकी तरफ देखा है और उसकी उम्र को मैंने 15 साल और बढ़ा दी है। बोलो आमीन। जितने आमीन बोल रहे हैं वो आशीष को देखने वाले हैं। और क्या हुआ, जो उसका टेस्ट चला गया था, क्योंकि उसको पता था मुझे परमेश्वर के अलावा कोई टेस्ट कर नहीं सकता, मुझे टेस्ट दे नहीं सकता, मेरी ब्लेसिंग दे नहीं सकता। पर बहुत लोग इधर उधर अपनी टेस्ट को ढूंढ रहे हैं। पर अगर आप परमेश्वर की हजूरी में इस सुबह के वक्त परमेश्वर के सामने बैठे, इस लाइव में बने हुए, आप शेयर कर दें इस लाइव को, टेस्ट आने वाला है आपके जीवन में। जो आपके दोस्त हैं, आपके परिवार के लोग हैं, जो आपकी फैमिली के लोग हैं, जिनके जीवन में टेस्ट नहीं है, आज का दिन उनके लिए भी बड़ा टेस्टी होने वाला है, क्योंकि परमेश्वर की ब्लेसिंग उनके जीवन में आ रही है। आमीन। और फिर परमेश्वर ने कहा कि तुम पृथ्वी के नमक हो, नमकीन। अगर तुमने अपना स्वाद खराब कर दिया, फिर तुम्हारा स्वाद नहीं ठीक हो सकता, तुम्हारी लाइफ नहीं सेट हो सकती। पर परमेश्वर, हिजकिय्याह को पता था कि मेरा स्वाद, मेरी लाइफ को सेट सिर्फ परमेश्वर कर सकता है। और वो परमेश्वर के सामने चला गया, सेनाओं के यहोवा के सामने चला गया। परमेश्वर कह रहा है, फिर वो किसी काम का नहीं, केवल इसके कि बाहर फेंका जाए और मनुष्य के पैरों तले रौंदा जाए। आज तक जब तक हम प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानते थे, तब तक हम लोगों के पैरों में ही रौंदे जा रहे थे। कोई यहाँ से धक्का मारता था, कोई यहाँ से धुतकारता था, कोई यहाँ से कहता तू बेकार है, तू फलाना है, तू नालायक है। पर जिनको दुनिया ने बोला नालायक, और जिन्होंने यीशु मसीह को पहचान लिया और यीशु मसीह के पास आ गए, वो यीशु के लायक हो गए, क्योंकि यीशु ने उनको, हर एक नालायकों को चुन लिया और लायक बनाया है। परमेश्वर ने हमें लायक बनाया है। हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं। जितने धन्यवाद कर रहे हैं, आज उनके जीवन में टेस्ट आ रहा है। हमारे जीवन में टेस्ट नहीं था, टेस्ट आ गया, कारण यीशु मसीह है, कारण परमेश्वर है, उसकी पावर है। उसका धन्यवाद करना है, उसके साथ आनंद में रहना है, उसके वचन में बने रहना है, उसकी प्रार्थना में बने रहना है उसके साथ। वो कारण यही है कि उसके जीवन, हमारे जीवन में टेस्ट आ गया और परमेश्वर ने ब्लेसिंग को खोल दिया। और अय्यूब के बारे में जब देखते हैं हम, अय्यूब कौन था? अय्यूब भी परमेश्वर का जन था। वो, उसको परमेश्वर इतनी आशीष दे दी, इतनी आशीष दे दी, उसकी प्रॉपर्टी जगह जगह पर हो गई, बहुत धनी हो गया, वो बड़ी ब्लेसिंग वाला, उसका राजपाट बड़ा हो गया, मतलब बड़ा तगड़ा अमीर आदमी हो गया वो। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने उसको आशीष दी, परमेश्वर का जन था वो। पर परमेश्वर के जब साथ वो बना हुआ था, तो शैतान ऐसे चलता फिरता आ गया। परमेश्वर का कहाँ जाएगा था, बस मैं ऐसे ही आ जाता हूँ, डोलते डालते कहीं से भी आ जाता हूँ। परमेश्वर ने कहा हेलो तूने इधर आ। कहता, शैतान को बोला, कहता सुन, मेरा जो दास है अय्यूब, तो उसको जानता है, देख कितना सही है, मेरी हर एक बात पे चलता है। कहता परमेश्वर, ये तो इंसान मतलबी होते हैं, इंसानों का कुछ नहीं है, कोई रूल नहीं है, ये तो 2 मिनट में हार जाएगा, इसको मेरे को दे तो सही, अभी देख मुकर जाएगा तो उससे, तेरी बुराई तेरे मुंह पे करने लगेगा। परमेश्वर कहा हेलो सुन, तो इसके प्राण नहीं ले सकता, शरीर छू ले, कुछ करके देख ले, तो इसके सिर्फ प्राण नहीं लेगा तू। और शैतान गया, उसने फोड़े डाल दिए, उसकी भेड़ बकरियां मार दी, उसके सेवक मार दिए, और उसकी प्रॉब्लम्स कर दी घर में, उसके बच्चे भी मार दिए इवन। और पर वहाँ पर जब हम 1:21 में देखते हैं अय्यूब की किताब में, तो उसने कहा, कहता मैं अपनी माँ के पेट से नंगा निकला, क्योंकि जब उसको पता लगा मेरा खत्म हो रहा, मेरी भेड़ बकरियां मार दी, मर गई, एकदम से प्रॉब्लम आ गई, आग गिरी ऊपर से, बच्चे मेरे घर गिरने के कारण दब के मर गए, वो बेचारा टेंशन में हो गया। पर फिर भी उसने परमेश्वर के सामने अपने, कहता सिर मुड़ाकर, सिर अपने बाल उतरवा दिए, गंजा हो गया, फिर भी उस परमेश्वर की उसने बुराई नहीं करी, अपना टेस्ट नहीं खराब करा। दुख तो था उसकी लाइफ में, वो दुख से भर तो गया उस वक्त, क्योंकि उसके बच्चे मर गए, उसके सारी भेड़ बकरियां मर गई, उसका बिजनेस खत्म हो गया पूरा। पर उसने कहता मैं अपनी माँ के पेट से नंगा निकला और वहीं नंगा लौट जाऊंगा, यहोवा ने दिया और यहोवा ही ने लिया, यहोवा का नाम धन्य है। उस टाइम भी उसने परमेश्वर का धन्यवाद किया, उस वक्त भी परमेश्वर की हजूरी में बना रहा वो। पर वो कह रहा इन बातों में भी, जब 22 में पढ़ते लिखा वचन में, इन बातों में भी अय्यूब ने ना तो पाप किया और ना परमेश्वर पर मूर्खता से दोष लगाया। इसका मतलब उसने अपना टेस्ट खराब नहीं किया। दुख तो था,
उस वक्त उसका मुंह फीका पड़ने लगा होगा, उसका माइंड ब्लैक हो रहा होगा, उसका आंखें धुंधलाने लगी होंगी, पर उस वक्त भी उसने परमेश्वर के ऊपर दोष नहीं लगाया, पाप नहीं किया, अपने जीवन को खराब नहीं किया, अपने टेस्ट को खत्म नहीं कर दिया। उसने रखा उस टेस्ट को कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में पर बनाए रखा। जब हमें थोड़ा सा भी दुख आता है हम क्या करते हैं, परमेश्वर मैं तो प्रभु आप चर्च में भेंट भी देता था, पास्टर क्या बात है मेरा काम क्यों नहीं हुआ, पास्टर मैं तो दशमांश भी देता, पास्टर मैं तो भेंट भी बोलता था, पास्टर मैं तो ये भी करता था। पर याद रखना, हाँ परमेश्वर भजन संहिता 50 में बोलता है, प्रभु कहता है ठीक है तुमने जो होम बलि चढ़ाई मेरे भवन में, ठीक है मैं इसके विषय में तुम्हें दोष नहीं देता, कहता परमेश्वर, कहता पर धन्यवाद ही का भेंट चढ़ाओ, परमेश्वर के साथ बने रहो। उसने आयूब ने ऐसा ही किया, आयूब ने परमेश्वर पर दोष नहीं लगाया, भेंट चढ़ाई ठीक है परमेश्वर कोई बात नहीं। पर लोग ऐसा कर जाते हैं, बोल जाते हैं, पर अपनी आशीष को खराब कर लेते हैं, अपना टेस्ट खराब कर लेते हैं। एक छोटा सा वर्ड पूरा 99% आपने आशीष की बात करी, 1% में आपने अगर अपने मुंह से कुछ नेगेटिव वर्ड निकाल दिया, शैतान वहीं से आपकी आशीष को खत्म कर देता है। क्योंकि शैतान ने ये परमेश्वर को यही चैलेंज किया, कहता शैतान ने कहा प्रभु ये तो इंसान अपने बाल के बदले बाल और अपने प्राण के बदले सब कुछ दे देता है, ये मुंह से 1 सेकंड लगाएगा बोलने में। और उसने अय्यूब ने यही गलती नहीं करी, यही पाप नहीं किया और यही उसने टेस्ट खराब नहीं किया अपना। वो अपने मुंह से फिर भी कहता रहा, कह रहा प्रभु कोई बात नहीं, मैं नंगा आया था नंगा लौट जाऊंगा वापस, कोई बात नहीं, तूने दिया और तूने ले लिया, तेरा नाम धन्य है, तू महान है, तेरे तुल्य कोई नहीं है। उस टाइम भी परमेश्वर की महिमा कर रहा है, उसने अपना टेस्ट नहीं खराब किया। फिर क्या हुआ, फिर जब हम 2:10 में जाते हैं तो उसकी वाइफ आ गई वहां पर, जब उसको फोड़े हो गए, उसके शरीर को शैतान ने छू लिया उस वक्त, क्योंकि उस टाइम तक तो परमेश्वर ने उसको छूने की इजाजत नहीं दी थी। शैतान ने फिर बोला, फिर परमेश्वर कहता तू कहाँ से आता, कहता ऐसे ही आ जाता हूँ फिर से। फिर कहता देख ले मेरे दास को देखा तूने कैसा है, भला है, उसका इतना नुकसान हो गया, प्रॉब्लम हो गई, फिर भी नहीं उसने चूं करी, मेरे बारे में गलत नहीं बोला। कहता ये तो बाल के बदले बाल प्राण के बदले सब कुछ कर देता है, कहता बोल दिया तेरे मुंह पे तेरी बुराई कर देगा। पर परमेश्वर ने कहा जा तू उसकी प्राण को नहीं ले सकता, उसकी आत्मा को नहीं छू सकता, तू शरीर को छू ले जा। उसने शरीर में फोड़े डाल दिए, सिर से लेकर पैर के तलवों तक पूरे शरीर में फोड़े फोड़े हो गए, खारिश करने लगा, पूरा कोट से भर गया, उसका शरीर परेशानियों से भर गया। फिर भी उसने अपने अन्न को खराब नहीं किया, अपने टेस्ट को खराब नहीं किया। उसकी वाइफ आ गई वहां पर उसके टेस्ट को खराब करने, शैतान को दिख गया जब ये बंदा यार ये परमेश्वर के बारे में कुछ गलत बोल ही नहीं रहा, ये अपना टेस्ट खराब कर ही नहीं रहा, ये अपने मुंह को खोल कर टेस्ट खराब नहीं कर रहा। पर परमेश्वर कह रहा, फिर वहां पर उसकी वाइफ को आ गई, वहां पर उसकी वाइफ के दिमाग में काम कर दिया शैतान ने। उसकी वाइफ वहां पर आ गई, कहती हेलो, कहती अभी भी तू परमेश्वर कैसा बंदा है तू, कहता परमेश्वर की तू बुराई नहीं कर रहा, कहता बेशक बुराई कर, बेशक तू मर जाए, क्योंकि तेरी हालत तो ऐसी ही, तू मरने वाला है। उसने अपनी वाइफ को बोला, कहता उसने उससे कहा, कहता तू एक मूढ़ स्त्री की सी बातें करती है, पागल है तू, मूर्ख है तू, तेरे को नहीं समझ, तू ऐसी बातें कर रही है, तेरा दिमाग ठीक है। वो अपनी वाइफ को ऐसी बातें बोलने लगा मतलब, और कह रहा क्या हम जो परमेश्वर के साथ हाथ से सुख लेते हैं दुख ना ले। और कहता इन बातों में भी अय्यूब ने अपने मुंह से कोई पाप ना किया। फिर से उसने अपना टेस्ट खराब नहीं, उसके शरीर में दर्द था, उसके शरीर में खारिश थी, पीड़ा थी, पीड़ा से भर चुका था, शरीर स्मेल मार रहा था। पर परमेश्वर ने देखा, उसे शैतान उसके पास से चला गया फिर, और परमेश्वर ने उसको इतनी आशीष दी, इतनी आशीष दी कि 7 गुना ब्लेसिंग उसकी लाइफ में आ गई। उसके जीवन से दुख चला गया, समस्याएं चली गई, उसका सब कुछ उसको वापस परमेश्वर ने जो दिया था पहले उससे 7 गुना बढ़ाकर परमेश्वर ने दिया। और परमेश्वर ने कहा कि सच में मेरे दास ने अपना टेस्ट खराब नहीं किया। आज अगर आप परमेश्वर के दास हैं, परमेश्वर के जन हैं, क्योंकि हर एक जन परमेश्वर का दास है, जो परमेश्वर की उपस्थिति में बैठा है, परमेश्वर को सुन रहा है, वो सेवक है परमेश्वर का। और परमेश्वर के सामने जितने लोग बैठे हैं आज प्रभु की महिमा कर रहे हैं, आप वचन सुनने की सेवकाई कर रहे हैं, आज परमेश्वर की हजूरी में बैठे आप परमेश्वर सेवक की सेवकाई कर रहे हैं, आप भी वचन सुन रहे हैं और परमेश्वर आपको आशीष दे रहा है। और आज कह रहा है परमेश्वर आपको कि जितने जन आज प्रभु के हजूरी में बैठे, अपने टेस्ट को खराब ना करें, अपनी लाइफ को खराब ना करें। आप अगर दुख आया है, समस्या आई है, तो आप परमेश्वर के हजूरी में बैठे प्रार्थना करें जैसे हिजकिय्याह राजा ने करी, आपका टेस्ट वापस आ जाएगा। आप जितने बैठे हैं, आप वचन में आप रोज बने रहें, आपका टेस्ट वापस आ जाएगा। आप सुबह उठते ही आप वचन में बने हुए, आपका टेस्ट वापस आने वाला। आज जाएंगे, घर से निकलेंगे, आप देखेंगे एक टेस्ट जो आपका चला गया था
वो वापस आ चुका है यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। आप ब्लेस हो रहे हैं जितने इस वक्त लाइव में बैठे हैं, प्रभु की हजूरी में बैठे हैं, इस साथ शुभ दिन में बैठे हैं परमेश्वर की हजूरी में। पवित्र आत्मा आपके जीवन में आशीष को देने जा रहे हैं और आपका टेस्ट बढ़ता चला जाएगा, बढ़ता चला जाएगा, बढ़ता चला जाएगा। आप टेस्ट को देखने वाले हैं। उस कोड़ी ने भी अपना टेस्ट खराब नहीं किया, मैं पाक साफ हो गया, पाक साफ हो गया, उसका टेस्ट बन गया उसकी लाइफ में। आप बना सकते हैं अपने टेस्ट को, आप चिंता ना करें, आप निराश ना हो, अपने चेहरे को लटकाएं ना। अपने चेहरे को जब आप लटकाएंगे तो टेस्ट आपका खराब होता रहेगा। पर अगर आप आनंद को दिखाएं कि परमेश्वर नहीं, मैं सच में परमेश्वर मैंने पाया है। मैंने 2 साल, मैं जब सेवकाई में आया, जब मैं परमेश्वर पर विश्वास करने लगा, मैंने 2 साल अपने आप को, मैंने 3 साल, मतलब 3 साल, हाँ 3 साल मैंने कुछ ब्लेसिंग नहीं देखी अपनी लाइफ में। पर मैं यीशु मसीह के पीछे लग गया क्योंकि मैंने वो आनंद देख लिया। जो तूफान था मेरे अंदर, जो मेरे अंदर सुसाइड कराने वाली गंदी आत्मा थी, जो मेरे माइंड को बार बार टेंशन देती थी फ्यूचर को लेकर, लाइफ को लेकर, मैंने परमेश्वर की ओर देखा और मैंने जितना कुछ सीखा मैंने सब कुछ छोड़ दिया। मैंने कहा प्रभु मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। मैंने कहा परमेश्वर मैं अपनी फैमिली, मेरा परिवार सबको छोड़ दूंगा, खुदा तुझे नहीं छोड़ूंगा। और परमेश्वर ने मेरे जीवन में आशीष दी है, परमेश्वर ने मुझे आनंद से भरा है, परमेश्वर ने मेरे जीवन में टेस्ट को बनाया है और जो स्वाद मेरे जीवन में नहीं था वो वापस आ चुका है। अगर आप जितने बैठे हैं, मेरे बहन भाई जितने भी प्रभु की हजूरी में बैठे हैं, आप कहीं से भी हैं, अगर आपका टेस्ट चला गया, आपको लग रहा है कि प्रभु मेरे जीवन में सब कुछ खत्म हो गया, आज आपने सुना वचन परमेश्वर का और अय्यूब का चैप्टर सुना आपने कि उसने कभी अपने मुंह से बुराई नहीं करी परमेश्वर का। कहा परमेश्वर कोई बात नहीं, तेरा नाम धन्य है, तू महान है मेरे खुदा, मैं तेरी तारीफ ही करूंगा खुदावन, क्योंकि तूने मुझे आशीष दी है। कोई बात नहीं प्रभु, अगर तूने दिया था, तूने ले लिया तो कोई बात नहीं, क्या हुआ, नंगा आया था नंगा लौट जाऊंगा, कहता परमेश्वर। फिर भी और उसके फोड़े हो गए, फिर भी कहता नहीं कोई बात नहीं, परमेश्वर ने अगर सुख दिया है तो दुख नहीं दे सकता, कोई बात नहीं, क्या होगा। और परमेश्वर कहता ऐसा बंदा मैं नहीं देख सकता, मैंने कभी नहीं देखा। प्रभु ने भी उसको डबल 7 गुना आशीष दे दी, इतनी दे दी कि परमेश्वर को भर दिया पूरे तरीके से। अगर आप बैठे, अगर आप सोच रहे हैं कि मैं करोड़पति था, मैं एकदम से रोड पे आ गया हूँ, मेरा कुछ बचा ही नहीं, मेरा सब बर्बाद हो गया, आप अरबपति होने वाले अगर विश्वास करते हैं यीशु मसीह के नाम से, बोले आमीन। अगर आप लखपति थे, करोड़पति होने वाले, क्यों? क्योंकि परमेश्वर आप पे दया करने वाला है, आपका माइंड परमेश्वर चेंज करने वाला है, आपको बुद्धि से भरने वाला है। आप बिजनेस करेंगे, आप काम करेंगे, आपको परमेश्वर ऐसी बुद्धि देगा कि आप बुद्धिमान होते चलेंगे, आपका बिजनेस बढ़ता चला जाएगा, आपकी ब्लेसिंग खुलती चली जाएगी, आपका टेस्ट बढ़ता चला जाएगा और आप कहने वाले कि सच में खुदा ने मेरे जीवन में टेस्ट को दे दिया है, मैं टेस्ट से भर गया हूँ। वो ब्लेसिंग है, वो टेस्ट ब्लेसिंग है, वो आप भर जाएंगे यीशु मसीह के नाम से। जितने आमीन बोल रहे हैं, परमेश्वर आप सबको आशीष दे। और आप लाइव देख रहे हैं, हमारी स्क्रीन पर देख सकते हैं, परमेश्वर के राज्य के लिए आप बीज बोएं और आशीष को पाएं। सुबह का वक्त अगर जब बीज बोकर जाएंगे तो आप देखेंगे एक बड़ा फल शाम तक आप काटेंगे और घर लेकर आएंगे उस फल को, और प्रभु आपको आशीष देने वाला है। फल समझ रहे हैं, आपकी ब्लेसिंग आ जाएगी, जो काम नहीं हो रहा था हो जाएगा यीशु मसीह के नाम से। आपका टेस्ट आ जाएगा, आप अपनी वाइफ को शाम को आकर खुशखबरी देने वाले हैं, अपने हस्बैंड को खुशखबरी देने वाले हैं, अपने माँ बाप को खुशखबरी देने वाले हैं, अपने बच्चों को खुशखबरी देने वाले हैं और कहने वाले हैं कि जो मेरा काम था नहीं हो रहा था वो हो गया है। बच्चे आपके आइलेट्स में एग्ज़ाम में पास हो जाएंगे, अच्छे बैंड के साथ आपके बच्चों के अच्छे रिजल्ट आएंगे, अच्छी सीटें आने वाली है यीशु मसीह के नाम से। आप जितने ने विश्वास किया, रिसीव किया, बोले आमीन। परमेश्वर आपके जीवन में आशीष को देने जा रहे हैं। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, परमेश्वर के राज्य के लिए आप बीज जरूर बोएं, परमेश्वर की महिमा करें। और जब आप बीज बोते हैं तो बीज बोने से ब्लेसिंग खुल जाती है, बीज बोने से बंधन टूट जाते हैं, बीज बोने से परमेश्वर आशीष देता है। जब कुरनेलियुस ने बीज बोया तो उसकी प्रार्थनाएं और भेंट सुमन कर लिए गए परमेश्वर के सामने, सिंहासन के सामने, और उसे आशीष दी परमेश्वर ने। आप भी आशीषित होंगे। स्क्रीन पर देख रहे हैं, हमारा बार कोड देख रहे हैं, हमारा अकाउंट नंबर देख रहे हैं मिनिस्ट्री का, और हमारा व्हाट्सएप नंबर देख रहे हैं। आप कांटेक्ट करें, फ़ौरन से आप इसमें कांटेक्ट करें व्हाट्सएप नंबर पे, अपने बीज को बोएं। खुदा आपको आशीष दे। हम कल सुबह फिर से मिलेंगे परमेश्वर के नए वचन के साथ, नई सुबह के साथ, नई ब्लेसिंग के साथ। परमेश्वर आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। सबको जय मसीह की।